अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग के साथ, जो कि होगी 15 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक, यानी कि 21 जनवरी तक। आई होप आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस दफ़ा मैंने ये सेशन रिकॉर्डेड किया है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा अपने स्केड्यूल में बिज़ी हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए सेशंस यानी कि जो भी वीकली रीडिंग्स हैं वो मिस ना करूँ। इसके साथ बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं लाइव सेशंस कब करूँगी क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मैं सून लाइव सेशन के लिए भी कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगा के आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर दूंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दफ़ा लाइव सेशन में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वही लोग क्वेश्चन कर सकेंगे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सब्सक्रिप्शन के अलावा के लोगों को आई एम सॉरी, मैं माजरत से कह रही हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मैं उन लोगों को रिप्लाई करूँगी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। हर दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत से वो लोग भी मेरे चैनल पे क्वेश्चन कर देते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो मैं उनको आंसर कर रही होती हूँ। एट दैट टाइम मेरे अपने सब्सक्राइबर्स को मैं रिस्पांस नहीं दे पाती, तो प्लीज़ मेरे साथ इस चीज़ में आप कोऑपरेट कीजिएगा। मैं होप करती हूँ कि आपकी कोऑपरेशन के साथ साथ मैं इस सेशन में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ सका करूँगी, क्योंकि मेरे लिए टाइम नहीं बचता जब मैं आप लोगों को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होते, उन लोगों को रिप्लाई करती हूँ और फिर इस तरह से मेरे अपने सब्सक्राइबर का रिप्लाई पेंडिंग में चला जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि सेशन के एंड पे मैं उन लोगों को भी जवाब दे दूँ। जो लोग रह जाते हैं उनसे माजरत, बिकॉज़ मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैं जिस तरह से आपको पहले भी बताया, यही वजह है कि मैंने बहुत टाइम से आप लोगों को कहा है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करूँगी, बट एट दिस स्टेज आई एम सॉरी, बिकॉज़ मेरी बिज़ी स्केड्यूल की वजह से और थोड़ी मेरे अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके रिजॉल्व होने तक मुझे आप सब की तरफ से बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। आप सबकी दुआओं के साथ मैं जल्द ही अपने बहुत सारे मसाइल से जब निकल पाऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। टिल द टाइम मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन जारी रखा करूँगी ताकि आप लोगों के साथ मैं इन कांटेक्ट रहूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं आज के लिए सबसे पहले वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो स्टार डिस्कस करना है वो है एरीज़। तो जी एरीज़ में आपको लास्ट वीक में भी कुछ चीज़ें ऐसी बताईं जिसमें मुझे ये लगा कि आपका स्टार इतना बुरा नहीं था, इतनी मुश्किलात नहीं थी जितनी आपने अपने ऊपर हावी की हुई हैं। तो इस वीक में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ एरीज़, वो ये है कि कोई चीज़ आपकी वापस आने वाली है, कोई बड़ी वापसी, इसको कंसिडर कर दीजिए एरीज़। ये किसी चीज़ की भी वापसी हो सकती है, ये कोई शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, या पॉसिबिलिटी है कि ये कोई ऐसी चीज़ वापस आएगी जिसकी आस आपने बहुत अरसे से लगाई हुई थी। एरीज़, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जिस तरह से पुरसकून होकर चीज़ों का इंतज़ार करते आए हैं, आप अभी भी उस ही तरह से उन चीज़ों का इंतज़ार करते रहें, क्योंकि जल्द आपकी किसी बहुत बड़ी ख्वाहिश, किसी बहुत बड़ी चाहत की वापसी होने वाली है। इसके साथ मैं आपको ये बोलूँ कि थोड़ा ठंडा रहिएगा, क्योंकि वो होता है कि अक्सर हमारे लिए कोई चीज़ वापस आ रही होती है, या हमें कोई चीज़ कोई बड़ी चीज़, मुझे तो ये लग रहा है, जब वो मिलने लगती है तो हम उसको फ़ौरन से पहले, वो कहते हैं ना, गरम गरम खाने लग जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा एरियस, बिकॉज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब ये आपका इशू बन गया कि आपने उस खुशी को आने से पहले या किसी ऐसी चीज़ की वापसी से पहले ही आपने आपे से बाहर होने की कोशिश कर दी, तो मैं बता रही हूँ आपको कि मुंह जल जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इस पूरे वीक में मैं आपको बता रही हूँ एरीज़, एक चीज़ आपने नहीं करनी, वो है आपकी जल्दबाजी। इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप इस वक्त में एक बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन किसी गहरी मुश्किल में से गुज़रे हैं।
आपके लिए निकलने का रास्ता भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं आप ख़ुद नहीं निकलना चाह रहे। मुझे आपकी रीडिंग से बहुत वाज़े ये चीज़ लगी। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप उस मुश्किल से निकल जाएं, तो इस हफ्ते में आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वक्त था कि आपको सिचुएशन ऐसी बनती हुई नज़र भी आई थी कि आप बड़े आराम से उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम से निकल सकते थे। लेकिन मुझे साथ ही ये लगा कि एरीज़, आपने ख़ुद भी कोशिश नहीं की, आप नहीं चाह रहे थे कि आप उस सिचुएशन से निकलें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एरीज़, अभी आपको सिचुएशन में निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि आप मैरिड हैं, तो अपने उस रिलेशन में या तो थोड़ा सा उस रिलेशन को गैप दीजिए, इंतज़ार कीजिए, सिचुएशन मज़ीद आपके लिए क्लियर होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको अगर ये बताती चलूँ कि कोई बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ आपको बहुत जल्द दोबारा से अट्रैक्ट करने वाली है। बी केयरफुल, मैं ये कहूँगी, थोड़ा केयर करने का महीना है ये पूरा जनवरी का आपके लिए। इस पूरे जनवरी में, एंड तक जनवरी के, केयर ज़रूर कीजिए। हर चीज़ के बारे में फ़ैसला लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचिए। इसके साथ अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हुए हैं काफ़ी अरसे से, तो वो मुश्किल भी आपकी इस हफ़्ते के एंड तक ख़त्म होने वाली है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि जिस कोशिश में आप लगे हुए हैं, यानी कि किसी इसी स्टेट में हैं, आपके रास्ते खुलने वाले हैं, लेकिन आप उस स्टेट की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे, मुझे तो ये लग रहा है। तो प्लीज़ ख़ुद को थोड़ा गो विद द फ्लो कर दीजिए, ख़ुद को हालात की तरफ जाने दीजिए, ढाल दीजिए ख़ुद को। ये मेरा मशवरा है आपके लिए, क्योंकि गैर ज़रूरी सोचें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और आप बहुत ज़्यादा ख़र्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने ख़र्चों पे भी ध्यान दीजिए और अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हैं आप एरीज़ तो रखिए, क्योंकि इस वीक में जो आपकी मैं कहूँगी नसीहत ऑफ द वीक भी यही है, यानी कि एडवाइस ऑफ द वीक भी आपके लिए यही है कि प्लीज़ कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के कीजिए। चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी मामला है, उसमें जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी एरीज़। तो जी एरीज़, यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग करती हूँ एंड इस वीक की, और इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ अगले हॉरोस्कोप टॉरस के लिए। तो जी टॉरस, मैं आपको लास्ट वीक में भी कुछ चीज़ें बताई, उसी से एसोसिएट करते हुए मैं कुछ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप टॉरस बहुत टाइम से अपनी एनर्जी बहुत गैर ज़रूरी सोचों में गुजारते जा रहे हैं। ये आपने नहीं करना, क्योंकि टॉरस देखें, दिन ब दिन आप एक काम करते हैं और फिर आपकी सोच बदल जाती है। ये नहीं करना आपने टॉरस, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एक रास्ते को कंप्लीटली फॉलो तो करके देखें, उसकी तरफ जाएं और जाके देखें वो रास्ता जा कहाँ रहा है आपके लिए। आप सिचुएशन को होने से पहले थकते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए, खुद मैं आपको कह रही हूँ, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि टॉरस आप बहुत टाइम से यही कर रहे हैं कि आप अपनी परवाह नहीं कर रहे, आप वो रास्ता ज़्यादा इंतखाब कर लेते हैं जो आपके दूसरे लोगों ने आपके लिए सेलेक्ट किया होता है। टॉरस, अच्छी खासी अकल है आप में, अपने आप को उस चीज़ की तरफ लेके जाइए जिस चीज़ में आपका दिमाग रिलैक्स है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की पसंद के मुताबिक चल रहे हैं। ये आपका कोई रिश्ता हो सकता है, ये आपका कोई मुझे तो ये भी लग रहा है ये आपके ऑफिशियल कोई रिलेशन भी ऐसा है जिसमें आपने ख़ुद को बिल्कुल स्टक करके रख दिया हुआ है। ये नहीं करना आपने टॉरस। इसके अलावा मैं आपको अगर ये बताती चलूँ कि आप इस वक्त में वो कर रहे हैं जिसमें लोग खुश हैं। लोग कहते हैं ओके, तो आप कहते हैं ओके, मतलब ये चीज़ गलत है। ख़ुद को मैं आपके लिए अगर नसीहत की बात करूं तो ये कहूँगी कि आपके लिए भी यही नसीहत है कि ख़ुद के लिए वो करिए जिससे आपको मेंटल रिलीफ मिल रहा है, आपके दिल को सुकून मिल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से बेसुकून है आप टॉरस। आपके लिए अच्छे रास्ते भी खुल रहे हैं, लेकिन आप उन रास्तों की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे जो रास्ता आपके लिए बनाया गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं किसी स्टेट में। उस स्टेट से अगर निकलना चाह रहे हैं तो अपने मुताबिक
वो कीजिए जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको ठीक लग रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए सिचुएशन बनते बिगड़ रही है। इस तरह से अगर आप करते गए टॉरस कि आप किसी की सुनते गए, किसी की मनमानी करते गए, मुझे लग रहा है ये आपके रिलेशन में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप पे उसका, तो आप उसका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर कम थोड़ा रखिए, क्योंकि आप भी कंप्लीट पर्सनैलिटी के इंसान हैं। अगर आप इस तरह से चलते रहे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक अच्छी खबर ये देती जाऊं कि किसी चीज़ में आपको खुद ब खुद रास्ता मिलने वाला है टॉरस, और वो रास्ता ही आपको आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है। कुछ लोग हैं जो आपके लिए सिचुएशन को ठीक नहीं करना चाहते, आपकी सिचुएशन को मज़ीद बिगाड़ना चाह रहे हैं, और इसी वजह से आप जो हैं वो खुद से भी स्टक हुए हैं, क्योंकि वो वही लोग हैं जिन पे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए अपना कनेक्शन लोगों के साथ ठीक रखें, तो लोगों का इंतखाब आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे पानी का बहाव है, आप चलते जा रहे हैं और आपका तो कोई रुख ही नहीं। ख़ुद को इस वो सैलाब ज़दा मैं कहूँगी पानी से निकालिए, क्योंकि आप इसके फ़्लो में बहते जा रहे हैं। ख़ुद को निकालिए और कोशिश कीजिए कि अपने साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना होने दीजिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि टॉरस थोड़ी मुझे आपकी सेहत गड़बड़ लग रही है। आपकी सेहत गड़बड़ हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये बनेगा कि आपसे बहुत से लोग मुंसलिक हैं और बहुत से लोगों को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को आप फिर पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं करती हूँ एंड स्टार अपने टॉरस के लिए, और मैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप को लेके चलूँगी, वो है जेमिनाई। तो जेमिनाई को भी मैं ये बताती चलूँ कि लास्ट वीक में भी मैंने जेमिनाई को ये चीज़ समझाई थी कि कुछ लोग आपके सामने रिवील होने वाले हैं। उनके चेहरे जब खुलेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, क्योंकि किसी का चेहरा जब खुलता है तो वो चेहरे का खुलना भी हमारी गुड लक ही साबित होती है। तो जी मैं ये कहूँगी कि इस वक्त में आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ साबित होने वाली है वो ये होने वाली है कि हफ्ते का शुरू या जनवरी का एंड होने से पहले पहले कुछ सदका दे दीजिए जेमिनाई, क्योंकि बहुत टाइम से आपके आसपास इतने ईवल लोग हैं, इतने हासिदीन हैं, इतने एनवीज़ हैं जो कि आपकी कामयाबी को या आपकी ज़िंदगी में बनते रिश्तों को देख ही नहीं सकते। मैं ये कहूँगी सबसे मुश्किल चीज़ इस वक्त आपके लिए सिर्फ है वो ये है कि आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे। बहुत सी चीज़ों का फ़ैसला लेते लेते आप वापस होते हैं जेमिनाई, और ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखें जेमिनाई, आप में सलाहियत है डिसीजन लेने की, आप में सलाहियत है बहुत से लोगों को संभालने की, आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को लेके चलने वाले लोग हैं, आप बहुत बड़े ख़ानदान को चलाने वाले लोग हैं। तो जेमिनाई, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है उस एक फ़ैसला को लेने से जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है? बाकी सिर्फ मैं आपको अगर एक चीज़ कह दूँ वो ये है कि कोशिश करें जो फ़ैसला लें उसमें थोड़ा सब्र डाल के फ़ैसला लें। ऐसा नहीं कि खामोश हो जाएं, फ़ैसला लें लेकिन अपने अल्फाज किसी पे ज़ाया मत कीजिए। इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं, या कोई कुछ ऐसा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। देखें, जितनी जल्दी हो सकती है आपको इस चीज़ का एहसास करना होगा कि आपके लिए अब बेहतर यही है कि आप अपने अंदर से वो चिड़चिड़ापन ख़त्म कर दें जेमिनाई, क्योंकि बहुत टाइम से आप बिल्कुल ऐसे हालात की वजह से चिड़चिड़े हुए हैं। और प्लीज़ कोशिश ये करें कि अपने तक अपनी चीज़ों को रखिए, क्योंकि आसपास जितने भी लोग हैं वो आपसे, मैंने पहले कहा, जेलस हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट जेमिनाई, बिकॉज़ आपके लिए जो अच्छी चीज़ होने वाली है वो ये है कि अब तक जितने लोग आपके सामने आए थे अब उन लोगों का अंजाम देखने वाले हैं आप जेमिनाई। कितनी अच्छी बात है। देखें, ये बहुत कम होता है कि हमारे सामने किसी का चेहरा खुला और उसका अंजाम भी हम देखें। आप अंजाम देखेंगे और इससे आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि कोशिश ये कीजिए कि जहाँ पर ख़ास लोग इकट्ठे होके आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहिए। और इसके साथ इसमें आपको एक और मशवरा देती चलूँ तो वो ये होगा
किसी से अपनी चीज़ शेयर करके उसके मुताबिक फ़ैसला मत लीजिएगा, अपना फ़ैसला खुद लें। आप इस वक्त जिस चीज़ में स्टक हैं वो यही है कि आपको खुद के लिए ये समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, और ये वो वक्त आपके लिए होगा जिस वक्त में आपको लोगों का सामने आना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आपको लोगों का सामने आना उनकी लिए एक, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी तबाही का सबब बना देगा, क्योंकि आपके सामने वो ज़्यादतियाँ क्लियर हो जाएंगी जिन ज़्यादतियों को बहुत टाइम से आप बर्दाश्त कर रहे थे। आपके पास बहुत ज़्यादा जहनी तवानाई है, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि मुमकिन है कि आप कोई ऐसा मंसूबा बना लेंगे कि जिसके सबब आपके लिए बहुत ही बेहतरी हो जाए। आप किसी नए रिश्ते में भी मुंसलिक होने वाले हैं जेमिनी। ट्रस्ट ये कीजिएगा कि आपके लिए अब जो रिश्ता आएगा वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका बहुत प्यार वाला रिश्ता हो, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि ये रिश्ता आपके अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होगा। और सबसे बेहतर रिश्ता वही होता है जिसमें इज़्ज़त होती है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ मैं एंड करती हूँ जेमिनी के लिए और मैं चलती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप कैंसर के लिए। तो जी कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अब से 20 साल बाद मुझे ये लग रहा है कि आप इन कामों से ज़्यादा मायूस हो जाएंगे जो आपने नहीं किए। ये मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर रही हूँ कैंसर, क्योंकि देखें आपको अचानक से चीज़ें मिलने लग जाएंगी इन 20 सालों के दौरान ही। लेकिन आप जब वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा चीज़ मिलने लग जाती है तो हम उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं जो हमें नहीं मिली होती। तो मेरी आपको नसीहत ये होगी, एडवाइस ऑफ द वीक मेरी आपको ये होगी कि आपने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई। क्योंकि देखें अचानक से आपके लिए ब्लेसिंग्स का टाइम शुरू होने वाला है कैंसर। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उन चीज़ों के सबब आपने बहुत सारे रिश्ते भी बना लेने हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने ये किया कि आपको इतना कुछ मिलने वाला है और आपने इतना कुछ होने के बावजूद आपका दिमाग सिर्फ किसी एक सिचुएशन में स्टक होके रह गया, या आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लग गए जो चीज़ें आपको मिलनी ही नहीं थी किसी वक्त में, तो आप गलत करेंगे। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगी कैंसर कि अपने कुछ अहम फैसले जो आपने लेने हैं, वो बहुत टाइम से हिचकिचाहट का शिकार हैं, बहुत टाइम से आप हेजिटेट कर रहे हैं। प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप बड़ी तब्दीली ला सकते हैं तो उन फैसलों को लेने का ये हफ्ता बेहतरीन साबित होगा। अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, जो कहना चाहते हैं कह दीजिए कैंसर, क्योंकि बहुत टाइम से आप अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों को तारी करके बैठे हुए हैं। वो चीज़ें ही आपके अंदर गुबार का सबब बन रही हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो होगी वो ये होगी कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं कैंसर। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि जहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अच्छा रिश्ता भी एक आएगा, लेकिन आप माजी की कुछ चीज़ों के साथ रिलेट करके अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। मैं नसीहत आपको ये दे रही हूँ कि प्लीज़ इस वीक में अपने लिए कोशिश ये कीजिए कि जो अच्छा आ रहा है उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, बजाय ये कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को सोच के अपने ऊपर से वो गलबा तारी करके हटा ही ना सकें जो आपको माजी की याद की तरफ मज़ीद धकेलता जाए। मेरी आपको नसीहत है कि अगर आपने इस मंथ में, यानी कि ये जनवरी का मंथ एंड होने तक ख़ुद को बहुत सी परेशानियों से अगर नहीं निकाला, तो मज़ीद आप इस ईयर 2023 तक आप परेशान रहने वाले हैं। सो कैंसर, आपके लिए ये बहुत बड़ी नसीहत है कि ख़ुद को खुद निकालिए उन चीज़ों से जिनको आपने अपने ऊपर तारी किया हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से आप सफ़र करना चाह रहे हैं, सफ़र के लिए कुछ प्लान्स भी कर रहे हैं, तो मैं ये बताऊं कि सफ़र आपके लिए खुशी लेके आने वाला है। आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। गुस्सा अचानक आपके नर्व्स पे सवार हो जाएगा इस वीक
के दौरान तो कोशिश कीजिए अपने गुस्से पर प्लीज़ कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपको जब कुछ मिलने वाला है वहाँ पर आप गुस्से से अपना काम ख़राब कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैंसर के लिए, और मैं इसके साथ ही स्टार्ट करूँगी अपने अगले हॉरोस्कोप लियो के लिए। तो जी लियो, मैं आपको सबसे तो पहले ये बताती चलूँ कि लोगों के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया है आपका। लियो बहुत टाइम से गिव अप कर चुके हैं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी सिचुएशन से, जिन सिचुएशंस ने आपको बहुत टाइम से स्टक रखा हुआ था, स्टैग्नेशन चल रही थी आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल एक ही जगह रुक चुके हुए थे। अब आप उन चीज़ों के साथ नहीं चलना चाहेंगे। किसी हद तक मुझे ये लग रहा है लियो, ये एक अच्छी आपकी सिफ्त है। आपका जो साइन है वो लियो यानी कि एक शेर का सिंबल है, एक बहुत खूबसूरत सिंबल है, लाइन का सिंबल आपके लिए आपको ये पावर का ही रिप्रेजेंटेशन देता है। सो लियो, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त में आप अपनी पावर को यूज़ करने वाले हैं। मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए, और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि सबसे आम तरीका ये होता है कि लोग अपनी ताकत छोड़ देते हैं और लोग अपनी सोचों को साइड पे कर देते हैं और लोग दूसरों की सोचों से चलते हैं। लियो, ये नहीं करना आपने, क्योंकि आप खुद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान हैं। रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में आया और आपसे टूट के साइड पे हो गया, या वो रिश्ता आपके साथ है और आपको लग रहा है कि ना होने के बराबर है, तो मत इन्वेस्ट करें ऐसे रिलेशन में। कोशिश ये करें कि कुछ अरसे के लिए चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दें, फ़ैसला मत लें इस वक्त में। बड़े फ़ैसले आपको किसी गलत स्टेट में ले जाएंगे, थोड़ा डिले डाल दें अपनी इस सिचुएशन में। इसके साथ मैं अगर आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास इस वक्त में कोई नहीं है, इस हफ्ते में आपका एतमाद थोड़ा कम हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कि कुछ अगले अरसे में आपको ऐसे लोग मिलें कि जिनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। देखें, मुझे ये लग रहा है कि अगले टाइम में आपको कोई ऐसा इंसान भी मिलने वाला है जो कि आपके भरोसे पे पूरा उतरेगा, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करने वाला है, आपके अंदाज़ की तारीफ़ करने वाला है। वो शख्स आपकी ज़िंदगी में कोई अहम किरदार अदा करने वाला है। ये जो शख्स भी आपकी ज़िंदगी में आएगा लियो, मुझे ये लगता है कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली भी लेके आ सकता है, आपको एतमाद देगा ये शख्स, और हो सकता है कि ये इस बात की आपको यकीन दहानी कराए कि वो शख्स आपके साथ आगे काफ़ी अरसे तक रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये कह दूं कि माली तौर पर थोड़ा सा अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होने देना लियो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पूरे हफ्ते में बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे आपको फ़ैसले करने पड़ सकते हैं जिसमें आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी लाइफ में आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी लियो कि अपने कुछ ऐसे रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दें आप प्लीज़, जो रिलेशन आपको बहुत टाइम से सपोर्ट करते आए हैं। ये रिश्ते आपके पुराने रिश्ते हैं। पुराने रिश्तों में कुछ ऐसे रिलेशन जिनको आपने छोड़ा हुआ है, उन रिलेशन से कोशिश ये करें कि दोबारा बात शुरू कीजिए। तो जी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ लियो के लिए, और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप वर्गो के लिए। तो जी वर्गो, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि चमकती हुई ज़िंदगी में एक रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। वर्गो, ये रोशनी आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाली है। मुझे लग रहा है कि 80% यानी कि 80% की कामयाबी आपके लिए बहुत जल्द वर्गो आएगी। इसके साथ ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला हफ्ता साबित होने वाला है। आपको एक बहुत शानदार कामयाबी मिलेगी और इस शानदार कामयाबी के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े अच्छे फ़ैसले करेंगे और वो फ़ैसले आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। वर्गो, कितनी खूबसूरत बात है।
आपका तो ये वीक चमक रहा है। मैं इसके साथ अगर आपको ये बता दूं कि आपका मूड सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको मैनेज कीजिए, जो नहीं है फॉर द टाइम बिंग उनको छोड़िए, क्योंकि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और आप ख़ुद अगर सक्सेस को किसी उल्टे साइड पे लेके जाएंगे तो वो आपके लिए आधे रास्ते में ही चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगी। सो मैं आपको ये बता दूं वर्गो कि इसके साथ आप जिस मकसद के बारे में सोच रहे हैं वो मकसद भी आपका पूरा होने वाला है। हाँ, ये वही मकसद है जो आपने अभी सोचा या आपकी सोच में अभी आया। और मैं आपको ये बता दूं कि खुशकिस्मत वीक साबित होने वाला है आपका। तकरीबन तमाम खुशियां आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं, कामयाबी का मज़ा चखने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है आपके लिए। मैं आपको ये कहूँगी कि वर्गो अब तो आपको किसी किस्म की परेशानी लेनी ही नहीं चाहिए। देखें, आप अपने काम पर तवज्जो दें, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी हो सकती है, उसमें भी आपको कोई खुशी मिल सकती है। आपकी ज़ाती लाइफ में भी आपको बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। देखें, बहुत टाइम से कुछ ब्लर सी सिचुएशन थी, धुंधली सी सिचुएशन थी, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, आप इधर उधर से लोगों से पूछ रहे थे, बैलेंस नहीं रख पा रहे थे अपनी लाइफ में। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आने वाला है। ये आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और आपकी करियर लाइफ भी हो सकती है। खुशी आपको बिल्कुल, मैंने कहा 80% तक आने वाली है। और आपको अगर मैं ये कहूँ कि नसीहत ऑफ द वीक यानी कि एडवाइस ऑफ द वीक अगर मैं दूं तो मैं यही दूंगी कि वर्गो सिर्फ आपने इतना करना है कि अपनी हाजिर स्टेट में रहते हुए कामयाबियों का मज़ा चख लें, तो खुशियां आपके आसपास ही हैं। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ वर्गो के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप लिब्रा के लिए। तो जी लिब्रा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने पिछले वीक भी मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, उन्हीं को अगर आप अपने माइंड में रखें और उसके साथ इसकी कंटिन्यूटी को लेके चलें तो सबसे पहले सब कुछ आपको ख़ुद पता है कि कुछ गलत सिलेक्शन थी आपकी, कुछ लोगों में, कुछ दोस्तों में या रिलेशनशिप में। स्ट्रांगली कहूँगी आपकी अपनी सिलेक्शन थी बट ठीक नहीं थी। लिब्रा, अब सब कुछ बैकएंड पे लोग आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि जिन लोगों के आसपास हैं आप या जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वही लोग इस वक्त ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। यही लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई चीज़ आपके सामने आ जाए। उस टाइम में आपने बहुत ध्यान से सिचुएशन को टैकल करना है, क्योंकि देखिए आप टैकल कर जाएंगे। मैं आपको पहले बता रही हूँ लिब्रा के बड़े आराम से आप निकल जाएंगे उस सिचुएशन से, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स उसके रहेंगे। और अगर आप मेरे ये स्टार की रीडिंग सुन रहे हैं जो मैंने स्पेशली आपको बताई है, लिब्रा आपके लिए है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि उस सिचुएशन में आप बहुत पॉजिटिवली बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। लेकिन फंसेंगे आप उधर जहाँ आपने अपने आप को उस कैफियत में दोबारा लेके जाने की कोशिश की जो आज आपने मैं ये कहूँगी कि इतने अरसे से एक चीज़ बचाई हुई है और आप दोबारा उस कैफियत में चले गए जो कैफियत आज से कितने अरसे पहले आप में थी। अगर आपने वही काम दोबारा किया तो आप फंस सकते हैं। ये एक मुश्किल हफ्ता इस तरह से साबित हो सकता है, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ तब ये मुश्किल साबित हो सकता है कि आप अपनी कैफियत को खुद बिगाड़ दें। सो लिब्रा, आपने प्लीज़ ये नहीं करना, क्योंकि देखें कुछ लोग आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी मुंह की खाने वाले हैं। उन लोगों को अगर आप मुंह की खाता हुआ देखना चाह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को इस सिचुएशन में साबित कदम रखें, क्योंकि आप साबित कदम रहेंगे तो आपके लिए बहुत से हल निकलते जाएंगे। मेरी आपसे इस वक्त मैं कहूँगी एडवाइस ऑफ द वीक ये है, यानी कि नसीहत ऑफ द वीक ये है कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा गाफिल
ना रखें, प्लीज़ एब्सेंट माइंडेड ना रहें, क्योंकि आपको मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको पता भी नहीं लगना और लोग आपके अगेंस्ट एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करके आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। जो करना है तो इतना कर दीजिए, सदका वार के दे दीजिए, क्योंकि सदका आपकी मिनटों में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीक में, इस वीक की इस रीडिंग को सुनते ही मैं कहूँगी सदका दे दे, तो इस वीक के शुरू होते ही आपके लिए प्रॉब्लम्स यूँ एक एक करके गिर के आपके लिए रास्ता क्लियर कर देंगी। सिर्फ आपने इतना करना है कि सदका दे देना है। और कोशिश ये करें कि मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ों को भी तारी करके रखा हुआ है जो कि माजी में गुजर चुकी हैं। माजी की चीज़ों को भुला दीजिए, माजी में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को भूल जाइए, क्योंकि उन गलतियों से अगर आप नहीं सीखे और आपने अगर कुछ फ़ैसले ले लिए तो उन गलतियों को भुला के आप उन गलतियों का अजाला कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगी माफ़ी मांग लीजिए उस शख्स से जिस शख्स को आपने किसी वक्त में उदास किया, या अगर आपको किसी शख्स ने उदास किया तो याद रखिए बाइंड इट लिब्रा, वो शख्स वापस आएगा और आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। कोई दुश्मन आपके लिए आपकी जल्दबाजी से फ़ायदा उठा सकता है। ये आपके लिए एक बेस्ट नसीहत है। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ लिब्रा के लिए। और लिब्रा आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगले वीक में आपके लिए अचानक से एक बेहतरी आएगी। गुस्से को कंट्रोल कर दीजिएगा और एब्सेंट माइंडेड मत रहिएगा। सिचुएशन आपकी आपके हाथ में आती चली जाएगी और इसके साथ सदका कर दीजिएगा। सदका आपके लिए बहुत सी बलाओं को टाल देगा। भाई मैं यहाँ कर चुकी हूँ लिब्रा की रीडिंग को एंड, और मैं जा रही हूँ अगले सितारे स्कॉर्पियो की तरफ। और स्कॉर्पियो आपको मैं पहले तो ये बता दूँ कि भरोसा करें, क्योंकि आप ख़तरे को कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप में इतनी ताकत आ चुकी हुई है कि अब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र होगी ही नहीं। ये वो ख़तरा नहीं है जो आपकी जान को लेगा, ये वो ख़तरा है जिससे किसी की, आपके किसी दुश्मन की बहुत बड़ी एक बर्बादी का सबब होगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है स्कॉर्पियो के आप इस वक्त बहुत सारे रिस्क्स को हैंडल करने की सलाहियत रखने की पोजीशन में हैं। इतने बहादुर हो चुके हुए हैं आप स्कॉर्पियो, वेल डन। आपकी ये बहादुरी आपको बहुत जल्दी कामयाबी की उस सीढ़ी पे पहुंचा देगी जिसको आपने बहुत अरसे से सर करने के लिए मेहनत कर रखी थी। इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका मुस्तकबिल महफूज होने वाला है आपकी इस करेज, इस ताकत और इस मेहनत की वजह से जो आप अरसे से करते आ रहे थे। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये कह दूं स्कॉर्पियो के ये एक ऐसा हफ्ता होगा कि आप ना सिर्फ मेहनत करके किसी बड़े फैसले को ले सकेंगे, बल्कि आपकी मेहनत आपको आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा बड़े नाम के साथ रोशन करा देगी और आप अपने करियर की जगह पर भी बड़ा मकाम लेने वाले हैं स्कॉर्पियो। इसके साथ अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप बहुत सारी सिचुएशन में मल्टीपल टास्किंग कर रहे होंगे, बहुत सी चीज़ों के साथ एट अ टाइम हैंडलिंग कर रहे होंगे, तो उस वक्त में ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका मूड बहुत डाउन हो सकता है। अपने मूड को ऑन रखिएगा। ये मेरे आपको नसीहत ऑफ द वीक यानी कि एडवाइस ऑफ द वीक होगी। मूड आपने अपना डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि ये मूड स्विंग्स बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में इस वीक में होंगे। उनमें आपका मूड स्विंग थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको किसी एक वक्त में लगेगा कि आपने ये काम करना है और दूसरे मूड में आप कहेंगे आपने ये काम नहीं करना। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखें स्कॉर्पियो आपके लिए इस वक्त में इंतहाई पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं। गुड कैलकुलेशंस आप अपने लिए कर पाएंगे, यानी कि अच्छी चीज़ें आप अपने लिए खुद से बना पाएंगे। आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव साबित होने वाली हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जहनी थकावट आपको हो सकती है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस आपको कहीं से होगा। मेरी आपको एडवाइस है कि मेंटल फटीग से बचिएगा, मेंटल स्ट्रेस से बचिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत सोचिए, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके लिए आपकी फैमिली के भी कुछ मामलात जो काफ़ी अरसे से स्टक थे वो
अपनी सिचुएशन के मुताबिक खुद ब खुद ढलते जाएंगे, हैंडल होते जाएंगे, सिचुएशन आपके हाथ में आती जाएगी और आपको परेशानी से ऑटोमेटिकली निकलने का मौका मिल जाएगा। तो मैं यहाँ एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप सैजिटेरियस के लिए। तो जी सैजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके तमाम ख्वाब पूरे हो सकते हैं अगर आप इनका पीछा करने की हिम्मत रखते हो। कितनी बड़ी बात है। देखिए सैजिटेरियस, हो सकता है कि आप कुछ सिचुएशंस में काफ़ी टाइम से उन सिचुएशंस के साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके रास्ते की रुकावट बन के आए हुए हैं और आपको ये भी लग रहा है कि आपने बहुत सारी सिचुएशंस में ख़ुद भी सुस्ती की वजह से या किसी डर की वजह से उन सिचुएशंस के साथ फाइट नहीं की। ये वो वक्त है कि मैं आपको नसीहत करूंगी कि आप उन सारी सिचुएशंस के साथ एट अ टाइम फ़ाइट भी कर सकते हैं और उनसे डील भी कर सकते हैं। तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ सैजिटेरियस, कोशिश ये करें कि अपनी सारी सिचुएशंस को बहुत बेहतर तरीके से टैकल करने की सलाहियत रखें, क्योंकि आप अगर अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं तो ये वो वीक होगा। ये वीक आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके फराहम करेगा। लेकिन अगर आपने दोबारा से किसी फियर का शिकार होने की कोशिश की, कोई डर अपने अंदर डालने की कोशिश की, तो सैजिटेरियस मौका आपके लिए इस हफ्ते के बाद बहुत मुश्किल से दोबारा आएगा। फिर कहीं फरवरी के मिड तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो डिफरेंट कोई मौका हो, लेकिन ये मौका आपके लिए इस वीक से बहुत बेहतर आने वाला है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव रहिएगा, क्योंकि आप हो सकता है जीत भी जाएं इस हफ्ते में। बाकी आपको मूड थोड़ा डिस्टर्ब लगेगा विदाउट एनी रीज़न। आपको ये लगेगा कि आप एक वक्त में बात करें, एक वक्त में आप बात ना करें, एक वक्त में आप ये सिचुएशन हैंडल करें, एक वक्त में नहीं। यही आप अपनी फैमिली में भी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी आपके साथ बहुत सारे क्लैशेस आ सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐसा मत कीजिए। करियर की जगह पर भी अगर आप कामयाब रहना चाहते हैं, अपनी स्टेट को नॉर्मल तरीके से रन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि अपने मूड को सेट रखिए। इसके साथ अपने मकासद में आपको, जहाँ मैंने कहा सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और फियर्स अपने ख़त्म करने पड़ेंगे, वहाँ मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा वैल्यूएबल चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जहाँ आप दौलत कमाना चाहते हैं, जहाँ आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपको दौलत मिलेगी, तो मैं ये कहूँगी कि यस, आपको दौलत मिल सकती है। और इसके साथ कुछ लोग हैं आपके करीब के लोग जो आपका वक्त चाहते हैं, उनको वक्त दीजिए। सैजिटेरियस, बहुत टाइम से आप शायद खुद डिस्टर्ब हैं या आपके काम की वजह से इतना वर्कलोड है कि आप अपने घर वालों को भी वक्त नहीं दे पा रहे या अपने कुछ प्यारों को, तो उनके साथ वक्त गुजारिए। यही आपकी बहुत सारी फ़िक्रों से आपको आज़ाद कर देगा। अगर आप अपनी नौकरी की वजह से भी परेशान हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि नौकरी भी आपकी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उसके मसाइल को निकालते हुए रिज़ॉल्व हो जाएगी। लेकिन थोड़ा फिर मैं कहूँगी कि अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, खुद बाहर निकलिए, अपने लिए फ़ैसले लीजिए। आप जो एक जगह पे होके बैठ चुके हुए हैं बहुत टाइम से, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता सैजिटेरियस। तो यहाँ मैं एंड करती हूँ सैजिटेरियस के लिए और मैं नेक्स्ट स्टार कैप्रिकॉर्न की तरफ चलूँगी। तो कैप्रिकॉर्न के लिए स्टिल ये बर्थडे वीक जा रहा है। तो कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों को मैं इस वीक में बर्थडे विश करूँ, जिनकी अभी कैप्रिकॉर्न चल रही है बर्थडे और इस वीक में आएगी, तो मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि हैप्पी बर्थडे आप सबको। कैप्रिकॉर्न जो लोग इस वीक में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इस वीक में बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो मैं उसके लिए भी हैप्पी बर्थडे कह दूंगी। और आप सब में भी जो लोग इस वीक में सेलिब्रेट करते हैं, इस वीक से लेके अगले वीक तक दोनों में, तो उनके लिए ये मैं कहूँगी कि गिफ्ट है ये लास्ट 2 वीक्स में जो जितनी रह गई कैप्रिकॉर्न की बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे कैप्रिकॉर्न, ये आप लोगों के लिए फ्लावर्स हैं। आई होप आप लोग अपनी ये सालगिरह बहुत अच्छी गुजारें और आप लोगों के लिए ये बर्थडे बहुत बेहतर साबित हो। तो जी कैप्रिकॉर्न, मैं आपको ये बताती चलूँ, अब आपकी रज़ामंदी के बग़ैर कोई भी आपको
लेस वो नहीं समझ सकेगा, यानी कि कमतर नहीं समझ सकेगा। अब आप खुद फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली बहुत सारी चेंजेस बेहतरी के लिए थी। बहुत टाइम से आप परेशान थे कैप्रिकॉर्न, आप ये सोचते थे कि यार ये क्या हो रहा है, आपको वो कहते हैं ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, अंदर से ही इंसान खाया जा रहा होता है कि मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ। तो अब आपको उन चीज़ों का जवाब मिलने वाला है कि आपके लिए ऐसा क्यों हुआ था और हकीकत क्या है सारे मामलात के पीछे। तो मैं ये कहूँगी कि कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म होने का वक्त है। आप जो ख़ुद को डाउन फील करते थे वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में जो बहुत टाइम से तकलीफ़ दे चीज़ें हुई हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से जो आपने जो एक तकलीफ़ दे अमल देखा है, वो तकलीफ़ दे किसी ने आपके साथ ऐसा अमल किया जिससे आपकी ज़िंदगी में आप हर्ट हुए या मेंटल स्ट्रेस मिला, उस शख्स ने भी आपके सामने आना है, और वो शख्स किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। आपके सामने आके वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको सुकून मिलने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए ये कैप्रिकॉर्न, और कोई सेलिब्रेशन का वक्त है, कुछ बेस्ट प्रेजेंट मिलने वाला है आपको, कोई गिफ्ट मिलने वाला है, खुश हो जाएंगे आप उस तोहफे को देख के। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें एक एक करके जैसे दूर होती जाएंगी, वहाँ से आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो लेके बैठे हुए थे, वो प्रॉब्लम्स भी अपने सोल्यूशन की तरफ जाते जाएंगे। ज़िंदगी आपकी खुशगवार लम्हों की तरफ स्विच होती जाएगी। अच्छा टाइम है। मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कैप्रिकॉर्न, और इसके साथ सिर्फ ख्याल रखना है तो सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मामूली सी आपकी कोताही आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है। ख़ुद को सुकून में रखिए और अपने सुकून का बहुत ख्याल रखिए, और खाने पीने में जंक फूड से परहेज़ कीजिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से जंक फूड पर ही हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और इसके साथ अगर मैं आपको नसीहत ऑफ द वीक कर दूं तो मैं उसके बारे में आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ किसी पर बहुत ट्रस्ट मत करें, और अपना प्रूफ किसी की तरफ मत छोड़िए, अपना सबूत किसी की तरफ मत छोड़िए, क्योंकि आपका ट्रस्ट लोगों पर से अभी भी बहुत ज़्यादा कायम है, वो उसको ख़त्म कर दीजिए। ट्रस्ट सिर्फ अपने कुछ लोगों के साथ रखिए जो आपके बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं प्लीज़। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ले आइए। देखें, आपकी जो ये ज़िंदगी का बैलेंस है ना, यही बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे जाके आपको यही बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप के रिलेशन में, जिस तरह मैंने कहा, कोई शख्स जिसने आपको हर्ट किया वो शख्स वापस आएगा, तो बैलेंस के साथ चलेगा। ये नहीं कि आप मुकम्मल अपनी सारी चीज़ें भुला के और उसकी ज़्यादतियों को भूल के और अपने साथ हुए जो एक दुख की स्टेट को आपने गुजारा उसको भूल के वापस उस शख्स को बहुत वैल्यू कर दें। ऐसा नहीं करना आपने कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आपको अगर ये सब ही करना है तो फिर मैं ये कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न, कल आपके लिए आपके मुताबिक चीज़ें जब नहीं ढलेंगी तो फिर आप उस वक्त शिकवा करेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। मैं आपको फिर समझा रही हूँ, नसीहत ऑफ द वीक यानी कि एडवाइस ऑफ द वीक आपके लिए ये है कैप्रिकॉर्न के प्लीज़ लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए, और अगर कोई शख्स वापस आ रहा है तो उसको सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम, और रिएक्ट बहुत जल्दी मत कीजिए। यहाँ मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप एक्वेरियस की तरफ। तो जी एक्वेरियस में सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, अगर आप इत्मीनान के साथ सोने जा रहे हैं तो आपको हर सुबह उठते ही ये याद रखना चाहिए कि क्या आप इतने ही इत्मीनान के लिए दुनिया में आए थे। क्योंकि देखिए एक्वेरियस, हमेशा से मुझे आपको ये चीज़ बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ इस तरह से तख्लीक की गई है, बनाई गई है कि आप मेहनत करेंगे, आपको मेहनत का रिज़ल्ट भी मिलता है। और इसके साथ मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जिस शख्स ने आपका साथ देना है या कोई शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में वाकई आए तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे
रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वो जोश या वो एक्टिव जो आप रहते थे वो चीज़ खो चुके हुए हैं। ये गलत है एक्वेरियस, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके आसपास, या तो नेगेटिव लोग हैं जो कि आपके साथ बात भी नेगेटिव कर रहे हैं, या आप कुछ नेगेटिव सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसा नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं। एक्वेरियस ये नहीं करना आपने, क्योंकि आपकी जहनी सलाहियत ख़राब हो रही है, ऑल द टाइम किसी एक जगह स्टक होके बैठे हुए हैं और आप वो ही कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक्वेरियस अगर आप अपनी लाइफ को आगे थोड़ा सा जाके देख सकते या मैं आपको दिखा सकती तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप बहुत रिलैक्स हो जाते। लेकिन इस टाइम पे जो आपकी लाइफ पर से एक चार्म ख़त्म हुई है, एक जोश ख़त्म हुआ है, उसको प्लीज़ कायम रखिए, क्योंकि डिटर्मिनेशन आप रखेंगे, यानी कि अपने अंदर एक अज़्म रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वो अज़्म ही आपको आगे लेके जाएगा। डिटर्मिनेशन रखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए इस स्टेट में, क्योंकि एकदम से एक आपके पास हवा के झोंके सी खुशी आएगी और वो रुक सकती है तब जब आपने उस खुशी के लिए प्लान किया होगा। तो बी रेडी फॉर द हैप्पीनेस, वन गुड न्यूज़, क्योंकि ऐसी गुड न्यूज़ आपके पास आएगी अब कुछ अरसे में, जिसके साथ से अगर आप अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठा सके तो आपको कामयाबी जो है वो जिस तरफ लेके जाना चाह रही है उस तरफ नहीं लेके जा सकेगी। तो मैं ये कहूँगी कि एक्वेरियस आपके लिए इस वक्त नसीहत यानी कि एडवाइस ऑफ द वीक ये है कि अपने अंदर से वो हेजिटेशन प्लीज़ ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से बिल्कुल साइड लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ है। कोशिश करें कि जो इस वक्त आप बोलना चाह रहे हैं वो बोल दीजिए, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी। और साथ ही साथ जो मैं आपको एक और बात बता दूं वो ये है कि फैमिली में कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में कोई थोड़ी परेशानी क्रिएट करेगा। इस वीक में सब्र कर लीजिए इस शख्स का, क्योंकि ये जो भी शख्स होगा ये आपके रिलेशनशिप में है या करियर की जगह पर भी हो सकता है। टैकल करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उस अंदाज से मत कीजिए जिससे सिचुएशन मज़ीद आपकी बिगड़ती जाए। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप पाइसेस के लिए। तो जी पाइसेस, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि कुछ टाइम से सेहत आपको बहुत सारी इंडिकेशंस दे रही है। ये सेहत आपकी मेंटल है या ये सेहत आपकी पर्सनल फिटनेस से रिलेटेड है, जो भी है आप डिस्टर्ब हैं। देखें, मुझे ये लग रहा है कि एक वक्त आपने गुजारा, उस वक्त में नाकामी ने आपको किसी ख़ास स्टेट में नाकामी ने, ये आपके करियर की जगह पर थी या आपके रिलेशनशिप की जगह पर थी, एक छोटी सी नाकामी है, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उसका असर आपकी ज़िंदगी पर बहुत रहा है। लेकिन अब मैं एक आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ और वो ये है कि पाइसेस कामयाबी का मज़ा चखने वाले हैं। बहुत सारी रुकावटों में जो आप घिरे हुए थे वो रुकावटें आपकी चुटकियों में हल होने वाली हैं। ये हफ्ता आपके लिए एक सांस की तरह साबित होने वाला है। ब्रेथ इन कीजिए, ब्रेथ आउट कीजिए, सांस लीजिए दिल खोल के, क्योंकि पाइसेस आपके लिए अब एक अच्छा हफ्ता ढेर सारी धीरे धीरे खुशियों को लेके आएगा। और इसके साथ आप को बहुत ही ज़्यादा इनर रिलीफ मिलने वाला है, यानी कि अंदरूनी सुकून मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत सारी मुश्किलों में सराउंडेड थे, घिरे हुए थे। अब आपके लिए जो चीज़ आपको हासिल होने वाली है वही आपके लिए आगे जाके आपको दौलत कमाने की तरफ भी लेके जा सकती है। ये आपकी लक एकदम से फिरने का वक्त है। ग्रेट पाइसेस, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत टाइम के बाद मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दे रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि अंदरूनी सुकून के साथ साथ आपके लिए बहुत टाइम से जो एक्सटर्नल रिलीफ भी रुका हुआ था वो भी मिलने वाला है। यानी कि कोई ऐसा मामला रिज़ॉल्व हो जाएगा जिस मामले को आप काफ़ी अरसे से रिज़ॉल्व करना चाह रहे थे। इसके साथ अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप
बहुत सारी चीज़ों में होपलेस हो चुके हुए हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उन चीज़ों का कोई सल्यूशन निकले, तो उम्मीदें जिन जिन चीज़ों से ख़त्म कर चुके हुए हैं पाइसेस, तो उम्मीद बहाल कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये हफ्ता जैसे और बहुत सारी परेशानियों के सल्यूशन का हफ्ता साबित हो रहा है, इसी तरह आपके लिए ये हफ्ता आपकी बहुत सारी परेशानियों को जैसे धोते हुए आपको खुद से रिलीफ देता जाएगा। आज आपको बहुत सारी चीज़ों का रिज़ल्ट नज़र आता जाएगा। ये हफ्ता आपको बहुत सारी चीज़ों का रिज़ल्ट देता जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट्स निकलेंगे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेहतर और उससे बहुत डिफरेंट। ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आपके लिए बहुत से ऐसे लोग जो बहुत अरसे से आपसे बात करना चाह रहे थे, अब आपको उनकी भी वो बेचैनी जो थी वो ख़त्म होती हुई अपने थ्रू नज़र आएगी, यानी कि आपकी बेचैनी उनके लिए ख़त्म होती जाएगी। फिर मैं आपको ये कहूँगी कि नसीहत ऑफ द वीक, यानी कि आपके लिए एडवाइस ऑफ द वीक अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो मैं ये कहूँगी कि होप रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे वक्त का आगाज़ है। बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम के बाद वाकई में अब आपको कुदरत की तरफ से मदद मिलने वाली है। तो जी ये था आज के लिए आप सबका हॉरोस्कोप। आई होप आप लोगों को ये हॉरोस्कोप का वीकली सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीकली सेगमेंट पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप बेचैनी से मेरे नेक्स्ट लाइव सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में आऊँगी और उस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाली हूँ। ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो जी अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन आंसर कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन टॉपिक कम्युनिटी टैब में मैं अनाउंस करूँगी, क्योंकि मैं जो टॉपिक अनाउंस करूँगी अगर तो लोग मुझसे उससे ऑपोजिट क्वेश्चन पूछेंगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ऐसी प्रिपरेशन करके या होमवर्क रेडी करके रखा होता है कि मैं ऑनलाइन बैठ के आप लोगों को ऑन द स्पॉट आंसर नहीं कर सकती। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर मैं करियर का पूछना आई एम सॉरी, अगर आप करियर का पूछ रहे हैं और मैंने करियर का ही कम्युनिटी टैब में बताया है तो मैं आंसर कर दूंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे रिलेशनशिप का पूछ रहा है तो अगर मैंने रिलेशनशिप का नहीं बता सकूंगी कि कम्युनिटी टैब में अगर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा तो प्लीज़ मैं टॉपिक जो अनाउंस करूँ उसके अकॉर्डिंग मुझसे सवाल कीजिएगा। यही आपके लिए और मेरे लिए टाइम को बचाएगा और मैं हर बंदे को कोशिश करूँगी कि लाइव ही रिस्पॉन्स कर सकूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का सेगमेंट पसंद आया। आपको मेरा आज का सेगमेंट पसंद आया तो मैं फिर कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया तो लाइव सेशन में मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे पाऊँगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और मैं दोबारा हाजिर होंगी नए सेशन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय।